सुबह का बजा हुआ है 10, तारीख है 7 जून 2024 और मैं निकल रहा हूँ नैनीताल से देहरादून के लिए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी आपको दिखाते हैं बारिश का क्या आलम है। और दिमाग में एक चीज़ है कि कहीं रोड तो ब्लॉक नहीं होगी यार, कितने देर में देहरादून पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे निकलते निकलते बारिश की वजह से ऑलरेडी देर हो गई है। चाहे जो कुछ भी है निकलना तो है ही, चाहे इस रूट से बैक आके कहीं से जहाँ से खुला होगा वहाँ से निकलूँगा, चाहे कितनी देर लगे। अब आपको दिखाते हैं बारिश कैसी हो रही है। ज़बरदस्त माहौल है। ये देखिए बारिश क्या है, हल्की बारिश नहीं है इस वक्त, तेज बारिश हो रही है। और नज़ारे तो एकदम बारिश में ना, पहाड़ों में घूमने के दो मौसम हैं, या तो बारिश या ठंडा। गर्मियों में तो पहाड़ों में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है यार। हाँ, प्लेन्स के मुकाबले थोड़ा सा ठीक रहता है। प्लेन्स वालों को यहाँ आके थोड़ा राहत मिल सकती है। अदरवाइज घूमने का माहौल अगर बनाना है तो बरसात बेस्ट सीज़न है, मज़ा ही आ जाता है। भुट्टे खाते हुए चलेंगे, अपने पुराने मित्रों से मिलते हुए चलेंगे। रास्ते में जो पुराने मित्र मतलब जो भी दुकानदार हैं उन लोगों से। आगे की बात आगे। बरसात में ट्रैवल करने का यही मज़ा है यार। वाटरफॉल, यही मस्ती है ट्रैवल की। ये आ गया है साहब चार खेत। नैनीताल से जिसकी दूरी कम से कम 6-7 किलोमीटर है। वाह, अभी तक तो सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ने क्या करा हुआ है, कटाव कर दिया है, तो नेचुरल जो है स्पीड ब्रेकर्स बन गए, नॉट मैन मेड। गाड़ी की जो गति है 40 किलोमीटर पर आवर की है। पहाड़ों में जब भी आप चला रहे हैं तो अपनी साइड में चलाएं और गति जो है उस पर नियंत्रण रखते हुए नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलें। अगर कोई गाड़ी चढ़ाई में आ रही है तो उसको पहले जगह दें। ये नहीं कि आपने गाड़ी ले ली है और उसकी ड्राइविंग सीट में बैठ गए। आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए। वाह, एक वाटरफॉल और दिखा भाई। ये आ गया सड़िया ताल। ये देखिए कैसे कैसे फॉल बने हुए हैं यार। बरसात में तो यही है, बच्चे लोग नीचे फोटोग्राफ खिंचवा रहे। लड़का देख रहा था कर क्या रहा है। अपने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊं आपको क्या हो रहा है। ये सब लेफ्ट हैंड साइड है। वाह भाई, लेक भर गया। स्टॉल्स जो हैं बंद हैं बारिश की वजह से। टूरिस्ट नज़ारा तो हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले इसी रोड में इतनी भीड़ थी कि पूछो मत, जाम लगा हुआ था। टूरिस्ट गायब और हम लोगों के आ जाते हैं मज़े जब टूरिस्ट गायब होते हैं तो सांस लेने के लिए जगह मिल जाती है। कुछ भी वाटरफॉल हो या कहीं पे कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई वाइल्ड लाइफ दिख गई रास्ते में या कुछ भी होगा, तो मैं तुरंत कैमरा ऑन करके चल रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। भगवान का नाम लेते हुए ये रूट हेयरपिन बेंड बोलते हैं इसको। ये गड्ढा, अच्छा कोई अगर मुझसे पूछे कि आपको ड्राइविंग प्लेन्स में अच्छी लगती है या पहाड़ में, तो मेरा जवाब जो होगा ना वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होगा। मैं कहूँगा कि पहाड़ में भी और प्लेन्स में भी अलग अलग मज़ा है यार दोनों का। अभी हम पहाड़ में चल रहे हैं, थोड़ी देर में प्लेन्स में दौड़ाएंगे गाड़ी। मैं दौड़ाता नहीं हूँ मगर मेरे 70, 80, 90, 100 स्पीड रहती है गाड़ी की। देखिए ये जो रूट जा रहा है ना सामने,
सरोवर नगरी नैनीताल आगमन पर जिला पंचायत नैनीताल, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ये भी गिरा हुआ है। ओए होए होए, ये जो जा रहा है रूट ये मिल रहा है हल्द्वानी वाले उसमें बाईपास है ये। अच्छा रूट बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, कभी मौका लगेगा तो दिखाऊंगा जरूर। यार अपने भुट्टे वाला फ्रेंड जो है वो होगा नहीं होगा इतनी बारिश में, होना तो चाहिए यार। पहाड़ी आदमी बड़े कर्मठी होते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। आजा भाई, तू भी आजा, मोड़ से बोल रहा हूँ। भजून पहुंच गए वैसे, और भजून की जो नैनीताल से दूरी है वो 10 किलोमीटर की है। आधू दिखाऊं थोड़ा सा स्लो करके इसकी। माय गॉड, यहाँ पे ना पत्थर गिर रहे हैं काफ़ी, और ये इस जगह पे तो अलर्ट भी करा रहता है, बहुत पत्थर गिरता है इधर को। ये देखो रास्ते में पहाड़ी ऐसी है, अगर बारिश तेज़ नहीं होती तो मैं आपको दिखाता कि पहाड़ी कैसी है। ओए होए, ये क्या हो रहा है? वाटरफॉल में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। वाटरफॉल के नीचे से ले जाएं। ये देखो कितना पत्थर गिरा हुआ है। ओए ओए, ये क्या हुआ? टायर गया इनका, पंचर हो गया। ओ भैया, बारिश थोड़ा कम हुई है, बारिश है कम। ये क्या हुआ है भैया? यार इसका तो ऊपर गाड़ी में पत्थर गिर गया है क्या? बड़ी बुरी हालत हो गई यार इसकी। भैया क्या हुआ इस पे? यार कुछ चोट चाट तो नहीं लगी किसी को? है? चलो यार अच्छा है, भगवान। अच्छा पीछे निकल गया। अरे यार अच्छा, मैं इसको दोबारा वो वीडियो बनाने के लिए आया। अच्छा चलो बच गया। आप भी थे गाड़ी में? जी मैं ही चला रहा था। अरे यार भगवान ने बाल बचाया यार, इसकी तो हालत बहुत ही खराब दिख रही है। चलो ये वाला पेड़ गिर गया यार इनके ऊपर, बोलने बच गए करके, चोट चाट नहीं लगी। भगवान जब बचाता है तो ऐसे बचाता है यार। मौसम भी तो बड़ा डेंजरस हो रखा है, तूफान, आधी तूफान चल रहा है। ओ मैन, क्या मौसम है यार, पेड़ ऐसे हिल रहे हैं ना। इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं यार। आदमी चल रहा है कहाँ को घूमने के लिए, कहाँ जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया। तभी यार पहाड़ों में एक चीज़ है ना, एक डिबैकल है पहाड़ों का, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है यार। चलो भगवान ने बचा दिया, अच्छी किस्मत निकली लोगों की। ये है कॉजवे एक। चाय पीने का मन है यार, कहीं पे कोई दुकान दिखे तो चाय पी जाए। मोड़ों पे हॉर्न बजाएं भाई पहाड़ में, यहाँ पे काफी कॉजवे हैं भैया। लगातार एक आया, दो आए, ये तीसरा है। फिर एक और आएगा अभी। नहीं आया। तीन ही थे। कोहरा आ चुका है और बारिश भी हो रही है। देखिए आवाज आ रही है, मैं बोलना बंद करता हूँ।
इस जगह का नाम जो है वो है घटगढ़ नहीं आया अभी। यहाँ पे पीते हैं चाय पीते हैं इधर। चाय है भैया? एक बना दीजिए तेज चीनी की। चाय पीते हैं एक, फिर चलते हैं आगे को। चाचा आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल कालंडुगी? मेरे साथ चलना, ठीक है? चाचा भी चल रहे हैं मेरे साथ। थोड़ी देर में चाय पी लो आप भी। है को? अच्छा खाना खा के आए? अच्छा अच्छा। देखो यार भगवान ने मेरे को भिजवा दिया आपकी सेवा में। बढ़िया है। ये आ गई भैया चाय हमारी। थैंक यू। चाय पीते हैं फिर चचा और मैं निकलते हैं कालाडूंगी की तरफ को। चाय बढ़िया बना रखी है आपने, मन मुताबिक। मैं अच्छी तेज चीनी की पीता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा भी तेज़ नहीं है, ठीक है। मज़ेदार चाय है। और बारिश का ये आलम है, देखिए बाहर क्या बारिश हो रही है। ये एक बिस्लरी की बोतल भी ले लिए और चचा से बोलते हैं कि चलते हैं करके आगे की। क्या हिट है? चलो फिर। ओके भैया बाय। थैंक यू, अच्छी चाय पिलाई आपने। ओके भैया, आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ इधर ही आप पीछे बैठ जाइए, आगे सामान है, ठीक है? अभी बैठ गए हैं और हम चलते हैं आगे को। चचा को जाना है कालाडूंगी। चचा को कालाडूंगी छोड़ देंगे। क्यों चचा? कालाडूंगी काम से जा रहे होंगे आप? हाँ जरा सामान लाना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मार्केट कालाडूंगी है आपकी? हाँ बस। चलिए बढ़िया है। मार्केट ये खाद्य पदार्थ वाली जो है वो कालाडूंगी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर भी पत्थर आया, थोड़ा बहुत ही आया हुआ है। ये आया भैया हेयर पिन बेंड। अच्छा खाना वगैरह सुबह ही खा लेते हैं? हाँ सुबह खा लेते हैं। हाँ अच्छा है वो। हाँ फिर जिस वक्त दिन में भूख भाग लगी उस वक्त चाय वगैरह कुछ और ले लिया उसके साथ, नाश्ता टाइप का। सुबह खाते हैं फिर शाम को खाते हैं, बच्चे खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बच्चों को भूख लग जाती है। हाँ इस टाइप का खाना तो उनका हुआ हुआ। हाँ लेकिन टूरिस्ट भाग गया सब ना। यार अभी भी गाड़ियाँ बहुत दिख रही हैं रास्ते में। हाँ अब ऐसा है ना, सैटरडे संडे में नैनीताल में ना भीड़ भाड़ हर सप्ताह में है। बारिश कम हुई तो उसके बाद भीड़ भाड़ कम हो जाती है। हाँ अभी तो वहाँ भी भीड़ थी बहुत है। हाँ मैं देख रहा था। हाँ 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 बहुत तो भय हो गया। हाँ पहाड़ में पत्थर वगैरह गिरने का, पेड़ वगैरह गिरने का भाई ये है। और ये भी तो पेड़ गिरने का इंतजार करते हैं फॉरेस्ट वाले। ये नहीं जो कमजोर दिख रहा है भैया उसको काट लो पहले ही। एक सर्वे होना चाहिए ना, जो भैया रोड के पास जो हैं पेड़ कमजोर हैं, टूटने वाले हैं, जड़ जिनकी खुद बह गई है, उनको कर लो पहले ही। ये लोग विभाग इसका प्रमोशन नहीं देती है ना। अब विभाग तो एक पेड़ काटने में बहुत जुर्माना ठोक देती। अरे हिंदुस्तान में ऐसे ही है। अभी मैं जागेश्वर गया ना, 1000 पेड़ काट रहे हैं वहाँ देवदार के, मास्टर प्लान का बहाना लेके। और बोल रहे हैं वो सब पेड़ गुजरात जा रहे हैं। अब पता नहीं ये बात सही है गलत है। वहीं के लोकल वालों ने बताया कि गुजरात के आदमी के पास ही ठेका है करके। अब पता नहीं वो रोड चौड़ीकरण के नाम पे। और इतने मतलब 100 साल पहले पुराने पेड़ काट रहे हो देवदार के। आपने तो देखा होगा कि कैसे बढ़िया पेड़ है वहाँ, और उसी इलाके में गर्मी नहीं होती है उन पेड़ों के कारण।
बड़ा बुरा लगा मतलब। वैसे भी ठंडी जगह भी हुई। हाँ ठंडी नहीं, और जगह ना गर्मियों में गर्मी हो जाती है, पर जागेश्वर के उतने ही इलाके में मौसम बहुत बढ़िया रहता है। आगे से तो ये भूजा टाइप का लग गया। हल्के चल रहे हैं, बाहर की गाड़ियां हैं ना, संभल के चल रही है। हरियाणा के होंगे, हरियाणा ये दिल्ली हरियाणा यूपी वो चल रही हैं गाड़ियां। लोग तो रोड में रॉन्ग भी चलते हैं ये। हाँ अंदाज नहीं आता ना इनको पहाड़ों में। यहाँ तो काम चल रहा है। ओए होए, टायर पंचर हो गया इनका। बरसात में आंटी भी मदद कर रही हैं, भीग गई। कुछ एक्सीडेंट हो गया लग रहा है। बाइक, ये क्या हुआ? बाइक पलट गई इसकी मुँह पे। मारा क्या अब इसने? ऊपर को आ रहा था, नीचे को आ रहा था, पता नहीं। नीचे को जा रहा था। अरे तो हमको ऊपर ही मिला ही। हाँ ऊपर मिला था। हाँ 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 ये, अरे फिसल गया होगा। अरे भैया चोट चाट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? ठीक है ठीक है, आराम से चलो यार। और रॉयल एनफील्ड है, बच गए। तो हाथ पैर ही टूटते हैं सीधे। हाथ पैर ही टूटते हैं। लेकिन चला आराम से चल रहा था ये। आराम से चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ एक तो। हाँ अरे ध्यान हटता है ना तो कंसंट्रेशन बिगड़ता है, तो यही है ना, ड्राइविंग में तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। ये गाड़ी है 2 पहिए वाली ना। हाँ 2 पहिए वाली यही तो है। चल हल्के ही रहा था, सही कह रहे हैं आप। हाल में आ गई गाड़ी। हाँ बारिश देखिए। वैसे भी अलर्ट ही बहुत अच्छा लगा था आज। है अच्छा, आज वाइपर बंद करूं एक बार, देखिए हाँ कैसी वो हो रखी है, तेज बारिश। अभी ये देखिए भयंकर बारिश हो रखी है। ये है बारिश का, वाइपर से अंदाज नहीं आ रहा था ना। ये क्या जबरदस्त बारिश है भैया। झमाझम क्या कहते हैं ना जिसको, चाचा क्यों चाचा? झमाझम वाली हो रही है। अरे आगे पहुंच गए ये लोग। ये देखिए यही तो गिरी थी। नहीं वो पीछे ही है, वो दूसरे हैं। एक बार वाइपर और बंद करता हूँ, बड़ा मजा आता है। ये देखिए क्या गजब की बारिश है भाई। अभी माली को फ़ोन करना है यार, पापा ने कहा था वहाँ से आम उठा ले जाना करके। 10 किलो आम ले रहे हैं रामनगर से। माली को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है। और जामुन लेने हैं कहीं से। आपने जामुन की याद दिला दी चाचा। अब नीचे तो नहीं मिलेंगे ना, ऊपर मिलेंगे ये। हाँ देखिए। हाँ हाँ जहाँ से हम जाने पर बैठे ना, हाँ 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 वहाँ जाएगी, उससे आगे मिलेंगे। हाँ काला ढूंगी आने वाला है बस अब। जय ब्रह्म बुबू है। हाँ इतना ही रहा होगा। जैसा देख रहे हो आप बारिश, ये देखिए स्टॉल वाले ये बेचारे आ गए यहाँ पे। अरे होए
उतार दिया। चलो भाई, अब चले हम आगे की तरफ को भैया। ये गया हल्द्वानी काला डूबी मार्केट को, जहाँ को चचा को जाना है, और मैं चले गया हूँ रामनगर की तरफ। अबे चल यार, क्या कर रहा है। बारिश पीछा नहीं छोड़ने वाली है आज, लेकिन बारिश मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि बारिश बंद हो। पेट्रोल भी भराना है यार। क्यों? वाह, मुंह से वाह के अलावा कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। ये लोग खाना वाला मीट चावल बनाते हैं। मीट चावल मतलब सभी तरह का खाना। ये जो स्टॉल से दिख रहे हैं ना आपको, उसमें अब मुझे लेना है इसी रूट में। अगर भुट्टा मिल जाता है, भुट्टा, 3 चीज़ें लेनी है मैंने, भुट्टा, आम और जामुन। बारिश झमाझम, अब सीधी रोडें हैं, पहाड़ खत्म, तराई का इलाका शुरू। यहाँ से देखते हैं भुट्टा क्या है। अरे भुट्टा क्या भाव है तिया भैया? है 30 रुपए का आएगा। नहीं, बिना वो गरम वाला नहीं, वैसा कच्चा कच्चा ले जाओ। कितने लोगे? कच्चे दे दो, 5 दे दो। 5? हाँ, क्या भाव दोगे पहले ये बताओ। 20 रुपए लगा दूंगा। है 20 रुपए। 15 रुपए लगाओ, मैं ऊपर से छोड़ के आ रहा हूँ, यहाँ से लूंगा करके, और अच्छा दाना। ये कुछ नहीं मिलेगा। अरे आते हुए भी आप ही के वहाँ से खाऊंगा, मैं रोज का चलने वाला हूँ यार। कुछ नहीं मिलेगा। 15? अरे हमें नहीं पता क्या, कुछ नहीं मिलेगा। बढ़िया से 5 दे दो, तो मिलने चाहिए। 15 रुपए का। अरे 10-20 रुपए वैसे ज्यादा ले लेना, 10 रुपए। ये हुई ना बात। हंस के काम दिखाओ, इधर देखो, चेहरा दिखाओ, चेहरा हंसा हुआ होना चाहिए। ये कहते हैं दाने सही है इसमें। आप देखो बंद है कोई। एक उसमें डाल दो, कोई उसमें डाल दो। काय में डाल दूं? कोई थैला नहीं है इसमें, कोई थैला नहीं है इसमें, रख दो। लाओ, रुक जाओ 1 मिनट। ये तो है, लाओ रखो, इसमें रखो। ऐसे ही फेंक दिए। चलो मैं पैसे दे रहा हूँ। ये सिक रहे हैं बरसात में भुट्टे, पानी देखो कैसे गिर रहा है। और हमारे भाई साहब जो हैं भुट्टा तैयार कर रहे हैं। 5 भुट्टे मैंने ले लिए, मेरे गाड़ी से उतर ही गया। फिर मैंने कहा एक भुट्टा खा लिया जाए। वाह, भुट्टा खा लिया है। अब कहते हैं चचा को बाय। अच्छा भुट्टा खिलाया, थैंक यू, बाय बाय, फिर आएंगे। ले भी लिए, खा भी लिया। चलो भैया, आगे की जर्नी में चलते हैं। ये काम खत्म हुआ। इसकी एक बढ़िया डिश बना के भी खिलाऊंगा आपको मैं, भुट्टे की, अगर मुझे देहरादून में टाइम मिला कुकिंग का तो। भुट्टे का ऑमलेट मैंने डाला हुआ है अपने रेसिपीज में, उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन फिर से एक बन जाएगा। बहुत कम व्यूज़ दिए यार उसमें आप लोगों ने मुझे। भुट्टे का ऑमलेट देखिएगा जरूर, बहुत ताकतवर होता है और टेस्टी भी। एक पाइनएप्पल जूस फ्रेश क्रश किया हुआ और एक ऑमलेट। इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वक्त मिलेगा। हाँ, तो ये है भैया सब माहौल। गाड़ी की स्पीड हो गई है 70 किलोमीटर्स पर आवर। जो रोड स्ट्रेट जाएगी वो तो चले जाएगी बाजपुर के लिए, वहाँ से भी रास्ता है जाने का, लेकिन मुझे मज़ा आता है रामनगर वाले रास्ते से जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो नैनीहाल है वो रामनगर का है
नानी का घर। और मैं क्या करता हूँ, जैसे ऐसे कहीं पे मोड़ आना वाला हो और आप स्पीड में हो, तो मैं पहले से ही जो एक्सीलेटर होता है उसमें पैर नहीं दबाता हूँ, उसको एक्सीलेटर को नहीं दबाता हूँ। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ब्रेक मारना, वहाँ मुझे ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी एक स्टाइल है, एक समझ है ड्राइविंग की। ऐसा करना चाहिए लोगों ने। आपको पता है कि ब्रेक मारना है आगे जाके, तो पहले ही एक्सीलेटर से पैर हटा लो। अब हम चल रहे हैं रामनगर की तरफ को। आम की एक पेटी लेनी है 10 किलो वाली। जामुन तो कहीं दिखा नहीं भाई। ये कॉर्बेट फॉल के लिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता जाता है, कॉर्बेट फॉल के लिए। लोग मुझसे नैनीताल में जब मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ तो बहुत लोग पूछते हैं यहाँ फॉल कहाँ है, तो वो इस फॉल के बारे में बोलते हैं, कॉर्बेट फॉल। इतना नीचे आके है नैनीताल से, लगभग 35 किलोमीटर नीचे आके। अभी वो आंटी भी मिलेंगी जिनसे मैं आम लेता हूँ, उनको भी बाय कह देंगे अगर दिखी तो। आम ही आम है इस बार। और कैसे हैं आप इस बार? आम क्या भाव है? आम 100 का 2 किलो, 100 का 2.5 किलो। ओके ठीक है। 100 का 2 किलो, 100 का 2.5 किलो। आम ही आम है, जहाँ देखेंगे आम ही आम। ये देखिए वो था लंगड़ा आम। इस तरह का माहौल है भैया रामनगर की तरफ को। देखिए लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं इस तरीके से। आंटी बड़ी हंसमुख थी, पहले ही हंसने लग गई थी। ये देखिए आम आम आम, बहुत आम आया है इस बार, फिर भी महंगा लगा रही है ये आम। इस तरफ को आम चल रहा है 20-25 रुपए किलो। हमने लेना है माली से। पापा का फ़ोन गया हुआ है माली के पास और मुझसे बोला हुआ है 10 किलो आम ले लेना। अब माली को भी मैं फ़ोन कर लेता हूँ। फ़ोन हो गया है बनवारी भैया को, माली को, और वो बोल रहे हैं तैयार है बिल्कुल, आप आइए। गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और मैं पूरे मज़े ले रहा हूँ अभी ड्राइविंग के, बरसात की ड्राइविंग के। गाने सुनते हुए आ रहा हूँ बढ़िया से, लेकिन क्या हो रहा है आपको नहीं सुना सकता। आप जानते हैं क्यों नहीं सुना सकता? कॉपीराइट। अरे यार कॉपीराइट क्या करना है, सुनने दो गाने और चलने दो दूसरे के वीडियो में, उससे आपका प्रचार हो रहा है। यार कौन समझाएगा अपने आम खा के, अपना खा के इनको। पेड़ों में भी लदा हुआ है आम, इस बार आम बहुत आया हुआ है। ये देखिए क्या लदा हुआ है। ये बंदा आम तोड़ के लेके आया हुआ है। ये देखिए लंगड़ा आम है इसके हाथ में। ये ऐसे ही चुरा रहा है आम, नुकसान कर रहा है ठेकेदार का। अभी ठेकेदार आ जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी, पंगा हो जाएगा। हमारे साथ हुआ है ना कई बार ऐसा, लीची के टाइम में हुआ है हमारे साथ। हम जीप लेके निकले और वो जीप हमने पूरी भर दी लीची से, और ठेकेदार ने सोचा जब हम आखिर में पकड़ेंगे कि ये लीची सब मेरे वहाँ से तोड़ रखी है इन्होंने। अरे लट निकल गए थे रियली। वो तो ऐसा था कि सब रिश्तेदार वहीं रहते थे और उनकी अच्छी खासी बात थी इलाके में, चोरपानी में, इसलिए बच गए हम। इस तरह का करना नहीं चाहिए, दूसरे का नुकसान होता है। अच्छा हरसिल में क्या हुआ, हरसिल में हम सेब तोड़ने लगे, जब पूछ के तोड़ने लगे तो उनने कहा आप तोड़ लो 2-4, लेकिन मैंने कहा बेच दो हमें, आधा पेड़ बेच दो, इस तरीके से बोला।
या जिसमें कम दाने लगे हैं एक पेड़ बेच दो। बोले नहीं, ये तो ऑलरेडी बिक चुका है, हम इसमें से कुछ एक दाना भी नहीं दे सकते। जो ओनर थे वहाँ के वो बोलते थे। तो इतनी ईमानदारी है, तो ओनर चाहता तो दे सकता था हमें 2-4 पेटी, लेकिन उसने कहा नहीं, आप वैसे खा लो 1-2 दाने, 2-4 दाने, लेकिन खरीदने के लिए नहीं। तो ये ईमानदारी भी होती है। अभी चचा गाड़ी में बैठे, बोले इतने लोग मिलते हैं, किसी ने मुझे बिठाया नहीं गाड़ी में, आपने खुद ही कहा चलो करके। मैंने कहा चचा ये आपके कर्म है, मेरा इसमें कोई उपकार वाला बात नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो खुश हो गए वो ये बात सुन के कि मैंने कर्म अच्छे कर रखे लेकिन फैक्ट है ये। UK 07, ये है 07 आपकी देहरादून की। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं ये गाड़ी भी जाएगी, रास्ते में और भी मिलेगी शायद। ये इसका नंबर है DB2121। अगर ये बंदा मेरा वीडियो देखेगा तो इसको देखेगा, अरे ये तो मेरी गाड़ी आ गई है, UK 07 DB2121। नंबर अच्छा है, रोज व्यू करूं इसका। आया ना क्लोज व्यू। तो यार रास्ते में मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग मेरे साथ हो, इतने लोग, मज़ा आ रहा है। जाम लगा हुआ है रामनगर में, कोई प्रोसेशन है शायद। जाम से बच के आगे निकल के आ गए। अब हमने लेने हैं आम के बाग की तरफ मुड़ते हैं। माली जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको फ़ोन लगाना पड़ेगा एक। बिना फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत है, फ़ोन नहीं। बारिश कम ज़रूर हुई है, बंद नहीं हुई है मगर। अब ले लेते हैं हम यहाँ से अंदर आम के बाग में, इंडिकेटर दे देते हैं। यहाँ से आम लेके कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये हैं जी हमारे माली जी, उनको पता लग गया मैं आ गया हूँ, आ रहे हूँ पेटी लेके। ये आ गए, ये देखिए ये आ गए, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात है, मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। पेटी हो गई है, बढ़िया, लंगड़ा भी है और वो भी है ना। थैंक यू वेरी मच। मैं आते हुए भी आऊँगा। हाँ और सब, अभी बारिश हो रही है, मैं आराम से तब आऊँगा। ठीक है। हाँ। अब तो आप टूट भी नहीं पाएगा ना। ठीक हो गया से ठीक है फिर है वो कैसे हैं पिताजी, कैसे हैं? सही है, घर पे रहते हैं। ओके तभी ठीक है। हाँ ठीक। चलिए। आने वाली थी मम्मी, वो रास्ता वगैरह कुछ ब्लॉक हो रहा है इस वजह से। वो शादी में कह रही थी ना 10 हाँ शादी को वो है ना, हाँ तो इस वजह से मैं तो जाऊंगा नहीं। खैर मम्मी अब आ जाती है, कब आती है पता नहीं। भाई बता रहे थे किसने गार्डन में ही है। नहीं वो इसमें रजत के लिए भी लड़की देख रहे हैं ना, अच्छा तो शायद उनको, उनने कहा बुआ जरा कुछ दिन पहले आ जाएंगी करके, 1-2 दिन, इसलिए आज आ रही थी। ठीक है फिर आते वक्त मिलता हूँ। हाँ आते वक्त भी रख दीजिएगा। थैंक यू। हाँ हाँ फोन करूंगा। थैंक यू, आपका सामान भी आ जाएगा। ओके। आम ले लिए हैं, उनको देखो एकदम भनक लग गई, वो आम की पेटी पकड़ के ही आए सीधे, कोई मिलना नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए जल्दी काम हो गया इसकी वजह से, विदाउट एनी कंफ्यूजन। मेरे दिमाग में तो था नहीं, ना उनके दिमाग में था। अब भराते हैं पेट्रोल और
फिर नॉन स्टॉप जर्नी होगी, खाने के लिए रुकेंगे, अगर कहीं पे जामुन मिल गए तो जामुन जरूर खरीदे जाएंगे। ये आ गया भैया रिलायंस पेट्रोल पंप टर्न। पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे डीजल डाल दिया था यार बंदे ने, वो तो गया नहीं, अच्छा हुआ। ये आ गया पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल भराते हैं। पिछली बार क्या हुआ था ना, पिछली बार क्या हुआ था, चाचा के हाथ से डीजल पड़ गया था, लेकिन डाला नहीं हमने, वहाँ गाड़ी खड़ी करती थी ना। हाँ